मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो बरगी डैम में जो क्रूज नाव का हादसा हुआ था उसके बारे में आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो न्यूज़ जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। और उसमें जो है एक माँ और उसके बेटे की जो वीडियो है या जो फोटो है वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है, आइए एक बार अच्छे तरीके से जान लेते हैं। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल काजल क्राइम स्टोरीज़ पर। मैं हूं काजल और मैं आपके साथ क्राइम स्टोरीज़ या जो न्यूज़ हैं वो शेयर करती हूं, ताकि आप लोग बुरी चीज़ों को देखकर, उनके अंजाम को देखकर कुछ अच्छा सीख सके, जागरूक हो सके। अगर आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो मध्य प्रदेश में जबलपुर जिला है एक, वहाँ पर जो है बरगी डैम है, जहाँ पर जो लोग हैं, पर्यटक हैं, वो घूमने के लिए अक्सर जाते रहते हैं। और जो है क्रूज़ नाव की जो सेवा है वो साल 2006 से शुरू हुई थी। और जो है उस नाव में लगभग 90 से 100 के आसपास लोग आने की क्षमता होती है, जो कि पर्यटकों को जो है उस डैम पर घुमाती है। और जो है सेफली उसको माना जाता था। लेकिन जब से ये हादसा हुआ है उसके बाद से लोगों के मन में अलग अलग सवाल उठ रहे हैं कि क्रूज़ नाव की जो सेवाएं हैं उनको बंद कर दिया जाना चाहिए। आप सब लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गुरुवार के दिन जो है शाम 4:30 बजे की ये बात है जब क्रूज़ नाव का ये हादसा हुआ था। जो है मौसम विभाग ने जो है एक दिन पहले ही चेतावनी दे दी थी कि 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से जो है तेज़ हवाएं चल सकती हैं। लेकिन जो क्रूज़ संचालक थे वो फिर भी नहीं माने। हालांकि उन्होंने जो क्रूज़ नाव थी उसमें 90 की क्षमता जो है होती है उसमें लोगों को बैठाने की, लेकिन उन्होंने 40 लोगों को उसमें सवार किया था। और जो है वो उनको घुमाने के लिए या यूँ कहें कि सैर कराने के लिए निकल पड़ते हैं। और जो है हवाएं की जो रफ्तार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। उसके बाद जो है कुछ जो लोग हैं जो नीचे बैठे हुए थे नाव में, कुछ जो हैं ऊपर, जो नाव के ऊपर जो डेक होता है वहाँ पर घूमते फिरते हुए चले गए थे। और उनके ऊपर जाने के बाद नाव का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है और धीरे धीरे नाव एक और झुकने लगती है। और जो लोग नाव में नीचे बैठे हुए थे वो भी जो नाव डिसबैलेंस हो रही थी उसके डर के कारण आगे पीछे ऐसे हो जाते हैं। और जो नाव है वो धीरे धीरे पानी के अंदर, उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है और वो पानी के अंदर जो है पलट जाती है। टोटल 40 की संख्या में लोग उस क्रूज नाव में बैठे हुए थे, जिसमें से 28 को जो है रेस्क्यू कर लिया गया, उन्हें बचा लिया गया। लेकिन जो 9 लोग हैं बताया गया है कि उनको बचाया नहीं गया। और यहाँ पर एक अद्भुत दृश्य जो है देखा, जिसको देखकर सबका जो सीना है वो फट गया। एक माँ जिसने जो लाइफ जैकेट पहनी थी उसमें उसने अपने 4 साल के बेटे को भी अपने अंदर रखा था, यानी कि अपनी छाती से चिपका रखा था। और उसको भी उसने वही सेम जैकेट अपने कलेजे के टुकड़े अपने 4 साल के बेटे को पहना रखी थी। उस माँ ने सोचो कितनी कोशिश की होगी अपने बच्चे को बचाने की। और जो है लहरों के थपेड़े और जो है मौत का भय भी उस माँ की ममता को जो है छू नहीं पाया। और लेकिन जो है दोनों माँ बेटे की जान जो है नहीं बच पाई। जैसे ही रेस्क्यू टीम ने उनकी लाश को रेस्क्यू किया तो आसपास के जितने भी लोग वहाँ पर खड़े वो दृश्य देख रहे थे, सबकी आंखें नम थी। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक माँ की ममता कितनी कितनी बदतर हो सकती है, कि एक माँ अपने बच्चे के लिए मौत से भी लड़ जाती है, उसको मौत का भी डर नहीं रहता। वो उसने कैसे महसूस किया होगा वो हर माँ समझती है जो ये वीडियो देख रही है, कि एक माँ ने कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को बचाने के लिए कोशिश की होगी, कैसे उसने भगवान से भीख मांगी होगी, लहरों के बीच में कैसे उसने भगवान से प्रार्थना की होगी कि उसके बच्चे को ज़िंदगी मिल जाए, वो चाहे भले ही दुनिया से चली जाए। लेकिन जो है उस ऊपर वाले को, उस भगवान को भी तरस नहीं आया। और जो है उस माँ, वो ना ही वो माँ बच पाई और ना ही उसका वो 4 साल का बेटा बच पाया। तो ये माँ और जो बेटा है ये दिल्ली में रहते थे और ये जो है एक मसीह परिवार से संबंध रखते थे।
और इनका 4 साल का जो बेटा था इसका नाम था त्रिशान, और इस बच्चे की जो माँ थी इसका नाम था मैरिना। और ये दोनों माँ बेटों के साथ इनकी यानी इस लड़के के साथ इसकी नानी भी गई थी जिनका नाम था मधुर। यानी कि ये तीनों गए थे घूमने के लिए या यूँ कहीं सैर करने के लिए, और जो है इन तीनों की ही जान चली जाती है। और इनको जब दिल्ली लाया जाता है यानी कि जहाँ पर ये रहते थे द्वारका में, वहाँ पर जब इनको लाया जाता है तो वहाँ पर जो है हर लोगों की आंखें जो है नम थी। हर कोई जो है आंसुओं से भरी निगाहों से इनको देख रहा था। मतलब कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि जो महसूस कर रहा था उस टाइम पर। आसपास के लोग जो है इनके परिवार को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके परिवार की ओर से केवल एक ही रिस्पॉन्ड आ रहा था कि हाथ जोड़कर वो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं कि हमें परेशान मत कीजिए, हमें शोक मनाने दीजिए, और जो है हम बाद में बात करते हैं। सीधी सी बात है, एक ही परिवार के अगर 3 सदस्य चले जाते हैं तो वो परिवार ही जानता है कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। और भगवान तो ऐसा दिन किसी को ना दिखाए कि एक ही परिवार के तीनों ही सदस्य जो है एक ही दिन चले जाएं। इतनी भयानक घटना के बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। और जब परिवार वालों ने ये दृश्य देखा कि मैरिना ने अपने बेटे त्रिशान को बचाने के लिए अपने ही लाइफ जैकेट में अपने बेटे को छुपा रखा था, कि एक माँ की एक ममता जो है वो कितनी ज़्यादा अपने बेटे के लिए थी कि उसने अपने बेटे को बचाने के लिए जो है सारी हदें पार कर दी थी कि किसी तरह उसका बच्चा बच जाए, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तो द्वारका में जो ईसाई जहाँ पर जो है ईसाई कब्रिस्तान है, वहाँ पर जो है माँ और बेटे को जो है एक ही कब्र में दफनाया जाता है, क्योंकि माँ की जो ममता थी उसके आगे परिवार वालों ने भी अपने घुटने टेक दिए। उन्होंने भी यही सोचा कि एक माँ की ममता जो है वो इतनी है अपने बच्चे के लिए, तो क्यों ना उनको आखिरी समय पर भी एक साथ ही विदाई दी जाए। तो क्रूज नाव की जो सेवाएं साल 2006 से चलती आ रही हैं, और जो है अब तक उनको सेफली माना जाता था, लेकिन ऐसे हादसे जब हो जाते हैं तो उनके बारे में लोग अपनी अलग अलग धारणाएं पेश करते हैं कि इनको बंद किया जाना चाहिए। कितने परिवार उजड़ गए, किसी का बेटा गया, किसी की माँ गई, किसी का बच्चा गया। तो ऐसे जो है लोगों का जो है लोगों की राय अपनी अपनी निकल कर आ रही है कि क्रूज सेवाओं को बंद किया जाना चाहिए, या जो डैम देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, ऐसी जगहों पर जो है ऐसी जगहों को विजिटिंग प्लेस घोषित नहीं करना चाहिए। यहाँ पर घूमने जाने के लिए बैन हो जाना चाहिए। आप सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी इनके बारे में जो भी राय है, क्रूज नाव के बारे में या डैम पर जो लोग घूमने फिरने जाते हैं, ऐसी जगहों को विजिटिंग प्लेस बनाना चाहिए या नहीं, इन सब के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे ही सच्ची घटना के साथ, जिससे आप लोग कुछ अच्छा सीख सकें, जागरूक हो सके, औरों को भी जागरूक कर सकें। जय श्री राम।